हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। जैसे जैसे हम ज्येष्ठ मास की इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन पर चढ़ा मोह का आवरण भी धीरे धीरे उतरता जा रहा है। आज 23वें दिन हृदय के किसी कोने में एक विरक्ति की मधुर छाया उतर आई है। एक ऐसा भाव जो बताता है कि ये संसार क्षणिक है और शाश्वत तो केवल ईश्वर का नाम है, उनकी लीला है। घर, मान, प्रतिष्ठा ये सब उसी रेत की तरह हैं जो हाथ में आते ही फिसलने लगते हैं। सच्चा सुख वही है जहाँ आसक्ति नहीं, जहाँ आत्मा केवल प्रभु से जुड़ी हो। आज इस गंभीर अनुभूति के साथ हम हाथ जोड़ते हैं। हे श्री कृष्ण, हे सूर्यदेव, हमें मोह से परे एक निर्मल दृष्टि दो, ताकि हम संसार में रहकर भी उसमें उलझे नहीं, बल्कि आपके चरणों में ही अपना परम आश्रय देखें। आइए आज के अध्याय को सुनने से पहले भगवान के भक्त की एक अनोखी कथा का श्रवण करते हैं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। श्रीमन महाप्रभु का सेवक गोविंद नित्य की तरह महाप्रसाद लेकर हरिदास जी के पास पहुंचा। रोज वह हरिदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जपते पाता था। उस दिन उसने देखा हरिदास जी सामने के तख्त पर आंखें बंद किए हुए लेटे हैं और उनके श्रीमुख से अपने आप ही निकल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद ने धीरे से कहा, हरिदास जी उठो, आज कैसे सुस्ती में पड़े हो। तब कुछ हैरानी के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए भर्राई आवाज में हरिदास जी ने पूछा, कौन? गोविंद ने कहा, कोई नहीं, मैं हूं गोविंद। क्यों, क्या हाल है? पड़े कैसे हो? प्रसाद लाया हूं, लो पालो। तब कुछ क्षीण स्वर में हरिदास जी ने कहा, प्रसाद लाए हो? प्रसाद कैसे पाऊं? तब गोविंद ने कुछ ममता के स्वर में कहा, क्यों क्यों, बात क्या है, बताओ तो सही। तबीयत तो अच्छी है ना? हरिदास जी ने फिर से उसी प्रकार बड़ी कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ तबीयत तो अच्छी है, किंतु आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई और बिना संख्या पूरी किए मैं प्रसाद कैसे पाऊँ? अब तुम ले आए हो तो अब प्रसाद का अपमान करते हुए भी नहीं बनता। ऐसा कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण लेकर अपने मुख में डाल लिया। फिर गोविंद चला गया। उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा। दूसरे दिन सदा की तरह समुद्र स्नान करके प्रभु श्री हरिदास जी के आश्रम में गए। उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। पास में ही मिट्टी के करवे में जल भरकर रखा हुआ था और आज आश्रम में हमेशा की तरह झाड़ बुहार भी नहीं हुई थी। गौरीहारी ने हरिदास जी के आश्रम में जाकर पूछा, तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने चौंक कर प्रभु को प्रणाम किया और बड़ी कमजोर सी आवाज में कहा, शरीर तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्यों, मन को क्या क्लेश है, किस बात की चिंता है? उसी प्रकार दीनता के स्वर में हरिदास जी ने कहा, यही चिंता है प्रभु कि नाम की संख्या अब पूरी नहीं होती। प्रभु ने ममता के स्वर में कुछ बात पर जोर देते हुए कहा, देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, बहुत हठ ठीक नहीं होती। नाम की संख्या कुछ तो कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप, तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारे सभी कार्य तो केवल लोक शिक्षा के निमित्त होते हैं। प्रभु की बात सुनकर हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब उतना जप होता ही नहीं, अपने आप ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना था। प्रभु पास में ही एक आसन खींचकर बैठ गए और बड़े प्यार से कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो? अत्यंत ही दीनता के साथ हरिदास जी ने कहा, प्रभु आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया है कि अब आप जल्दी ही लीला संवरण करना चाहते हैं। प्रभु मेरी श्री चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि ये दुखप्रद दृश्य मुझे अपनी आंखों से न देखना पड़े। प्रभु मेरा हृदय फट जाएगा, मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने
आपकी मनमोहिनी सूरत हो, हृदय में आपके सुंदर स्वर्ण वर्ण की सलोनी सूरत हो, जिह्वा पर मधुराति मधुर श्री कृष्ण चैतन्य ये त्रिलोक के पावन नाम हो और आपके चारों चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर को त्यागूं। यही मेरे साथ है, ये मोर उत्कट अभिलाषा है। प्रभु आप तो ईश्वर हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, इस भिक्षा को तो आप मुझे अवश्य ही दीजिए। तब प्रभु ने डबडबाई आंखों से कहा, हरिदास, लगता है अब तुम लीला संवरण करना चाहते हो। देखो ये बात ठीक नहीं है। पुरी में मेरा और कौन है? तुम्हारी ही संगति से तो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। हम तुम साथ ही रहे, साथ ही संकीर्तन किया, अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, ये तो ठीक नहीं है। धीरे धीरे खिसक कर प्रभु के पैरों में मस्तक रगड़ते हुए हरिदास जी कहने लगे, प्रभु ऐसी बात फिर कभी अपने श्रीमुख से मत निकालिएगा। मेरा जन्म तो म्लेच्छ कुल में हुआ। जन्म का अनाथ, अनपढ़ और अनाश्रित, संसार से तिरस्कृत और श्रीहीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम, उस पर भी आपने मुझे अपनाया, नरक से लेकर मुझे स्वर्ग में बिठाया, बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मणों से सम्मान करवाया, त्रिलोक के पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया। प्रभु दीनहीन कंगाल को रंक से चक्रवर्ती बना दिया। ये आप ही की तो सामर्थ्य है, आप करनी न करनी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी महिमा का पार भला कौन पार कर सकता है? मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, हरिदास, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य किसकी है? जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कह दिया कि हरिदास की अब खूब देख रेख करो, अब वे इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद लेकर रोज जाता था, किंतु हरिदास जी की भूख तो अब समाप्ति हो गई थी। फूटे हुए फोड़े में पुलटिस बांधने से भला लाभ ही क्या? छिद्र हुए घड़े में जल रखने से लाभ ही क्या? उसमें अब जल सुरक्षित नहीं रहेगा। महाप्रभु नित्य हरिदास जी को देखने आया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही शोचनीय है। वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और उसी समय गोविंद के द्वारा अपने सभी अंतरंग भक्तों को बुलवाया। सबके आ जाने पर प्रभु उन्हें साथ लेकर हरिदास जी के आश्रम में जा पहुँचे। हरिदास जी पृथ्वी पर पड़े हुए धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कर रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है? आपने जैसा रखा है वैसा ही हूँ प्रभु, सब आनंद है। ऐसा कहकर हरिदास ने बड़े कष्ट के साथ करवट बदली। महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीश्वर, जगदानंद पंडित आदि सभी अंतरंग भक्त हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया। भट्टाचार्य जोश में आकर उठ खड़े हुए और जोरों से नृत्य करने लगे। अब तो सभी भक्त उठकर और हरिदास जी को घेर कर जोरों के साथ गाने बजाने और नाचने लगे। संकीर्तन की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी वहां एकत्रित हो गए। कुछ क्षणों के बाद महाप्रभु ने संकीर्तन बंद करा दिया। भक्तों के सहित हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। प्रभु के दोनों कमल के समान नेत्रों में जल भरा हुआ था। कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था। उन्होंने कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद और सार्वभौम आदि भक्तों से कहना आरंभ किया। हरिदास जी के भक्ति भाव का बखान सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी अनंत वर्षों में नहीं कर सकते। इनकी सहिष्णुता, जागरूकता, तितिक्षा और भगवान नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनके जैसा वैराग्य था वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता। कोटि कोटि पुरुषों में कहीं खोजने से भी किसी में मिल सके तो मिले,
नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असंभव सा ही बना लिया था। ऐसा कहकर प्रभु बेतों की घटना, नाग की घटना और इनके संबंध की और प्रलोभन संबंधी दैवी घटनाओं का वर्णन करने लगे। सभी भक्त इनके अनुपमेय गुणों को सुनकर इनके पैरों की धूलि को अपने मस्तक पर मलने लगे। उसी समय बड़े कष्ट से हरिदास जी ने प्रभु को सामने आने का संकेत किया। भक्त वत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए। अब तक उनकी आंखें बंद थीं। अब उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खोल लिया और बिना पलक झपकाए अनिमेष भाव से वे प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे, मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों और उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्रीमुख की ओर से क्षण भर को भी इधर उधर हटती नहीं थी। सभी मौन थे। चारों ओर केवल नीरवता और स्तब्धता छाई हुई थी। हरिदास जी अत्यंत ही पिपासु की तरह प्रभु की मकरंद माधुरी को पी रहे थे। अब उन्होंने पास में बैठे हुए भक्तों की धीरे धीरे पद धूलि उठाकर अपने कांपते हुए हाथों से शरीर पर मली। उनकी दोनों आंखों की कोरों में से आंसुओं की बूंदें निकल निकल कर पृथ्वी में विलीन होती जाती थीं, मानो वे नीचे के लोक में हरिदास विजयोत्सव का संवाद देने जा रही हों। उनकी आंखों की पलक झपकती ही नहीं थी। जिह्वा से धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों का ही उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु इस जीर्ण शीर्ण कलेवर को परित्याग करके न जाने किस लोक की ओर चले गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उनकी पलक फिर गिरी ही नहीं। मीन की तरह मानो वे पलकहीन आंखें निरंतर रूप से त्रैलोक्य को शीतलता प्रदान करने वाले चैतन्य रूपी जल का आश्रय ग्रहण करके उसी की ओर टकटकी लगाए अविच्छिन्न भाव से देख रही हैं। सभी भक्तों ने एक साथ हरिध्वनि की। महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोदी में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे। सभी भक्त रुदन करते हुए हरि बोल की हृदय विदारक ध्वनि से मानो आकाश के हृदय के भी टुकड़े टुकड़े करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था। जहां श्री चैतन्य हरिदास जी के प्राणहीन शरीर को गोदी में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे हों, वहां फिर बाकी भक्तों की करुण दशा क्या हुई होगी, इसका आप सभी स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। और उसका कथन करना तो हमारी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार बड़ी देर तक भक्तों के सहित प्रभु कीर्तन करते रहे। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया। उससे शरीर को लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुंदर कलावे की डोरियों से कसकर उनका शरीर विमान पर रखा गया। सैकड़ों भक्त डोल, करतार, झांझ, मृदंग और शंख घड़ियाल तथा घंटे बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे। सभी भक्त बारी बारी से हरिदास जी के विमान में कंधा लगाते थे। महाप्रभु सबसे आगे विमान के सामने अपना उन्मत्त नृत्य करते जाते थे। वे हरिदास जी की गुणावली का निरंतर गान कर रहे थे। इस प्रकार खूब धूमधाम के साथ वे हरिदास जी के शव को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर पहुंचकर भक्तों ने हरिदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान कराया। महाप्रभु अश्रु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, ये समुद्र आज से पवित्र हो गया। अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महातीर्थ बन गया। ऐसा कहकर उन्होंने हरिदास जी का पादोदक पान किया। सभी भक्तों ने हरिदास जी के पादोदक से अपने आप को कृतकृत्य समझा। फिर बालू में एक गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास जी के शरीर को समाधिस्थ किया गया। क्योंकि वे सन्यासी थे, सन्यासी के शरीर की शास्त्रों में ऐसी ही विधि बताई गई है। प्रभु ने अपने हाथों से गड्ढे में बालू दी और उनकी समाधि पर सुंदर सा एक चबूतरा बनवाया। सभी ने शोकयुक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन किया
और फिर समुद्र स्नान करके तथा हरिदास जी की समाधि की परिक्रमा करके सभी ने पुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में प्रभु हरिदास जी की प्रशंसा करते करते प्रेम में पागलों की तरह प्रलाप करते जाते थे। सिंह द्वार पर पहुंचकर प्रभु रोते रोते अपना आंचल पसार पसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। वे कहते थे, भैया मैं अपने हरिदास का विजयोत्सव मनाऊंगा, मुझे हरिदास के नाम पर भिक्षा दे दो। दुकानदार अपना अपना सभी प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे। तब स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांगने के लिए तो हम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस प्रकार मांगते देखकर हमें दुख हो रहा है। आप चलिए, जितना भी प्रसाद आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद हम लोग मांग मांग कर एकत्रित कर लेंगे। इस प्रकार प्रभु को समझा बुझाकर स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें स्थान पर भिजवा दिया और खुद 4-5 भक्तों को लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने चले। उस दिन दुकानदारों ने तो उदारता की हद ही पार कर डाली। उनके पास जितना भी प्रसाद था उन्होंने सब कुछ दे डाला। इतने में ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि बहुत से भक्त मनोप्रसाद लेकर प्रभु के आश्रम पर आ उपस्थित हुए। चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया। जो भी सुनता वही हरिदास जी के विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ा आता। इस तरह हजारों आदमी वहां एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। महाप्रभु का परोसना विचित्र तो होता ही था। एक एक पत्तल पर 4-4, 5-5 आदमियों के योग्य भोजन, और उस पर तारीफ की बात ये कि लोग सभी को खा जाते थे। भक्तों ने आग्रह पूर्वक कहा, जब तक महाप्रभु प्रसाद नहीं पालेंगे तब तक हम में से कोई एक ग्रास भी मुंह में नहीं डालेगा। तब प्रभु ने परोसना बंद कर दिया और पुरा और काशी मिश्र के लाए हुए प्रसाद को पाने लगे, क्योंकि उस दिन प्रभु का उन्हीं के यहाँ निमंत्रण था। महाप्रभु ने सभी भक्तों को खूब आग्रह पूर्वक भोजन कराया। सभी ने प्रसाद पा लेने के बाद हरि ध्वनि की। तब प्रभु ऊपर को हाथ उठाकर कहने लगे, हरिदास जी का जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन किए, उनके गड्ढे में बालू दी, उनका पादोदक पान किया, उनके विजयोत्सव में प्रसाद पाया, वो कृतार्थ हो गया। उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य हो सकेगी। वह अवश्य ही भगवत कृपा का भाजन बन सकेगा। ऐसा कहकर प्रभु ने जोरों से हरिदास जी की जय बोली। हरिदास जी की जय के विशाल घोष से आकाश मंडल गूंजने लगा। हरिध्वनि के साथ हरिदास जी का विजयोत्सव इस प्रकार समाप्त हुआ। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के रास्ते में समुद्र तट पर अब श्री हरिदास जी की सुंदर समाधि बनी हुई है। वहां पर एक बहुत पुराना बकुल यानी मौलसिरी का वृक्ष है और उसे सिद्ध बकुल कहते हैं। अब भी वहां हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिवस पर हरिदास जी का विजयोत्सव मनाया जाता है। उन महामना हरिदास जी के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोत्सव प्रसंग को समाप्त करते हैं। आप सभी प्रेम पूर्वक बोलिए, श्री हरिदास जी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें, उसे आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। ये तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं।
जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक पूजन आदि करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का दर्शन पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। तब भगवान सूर्य कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब आप दत्तचित्त होकर सुनिए। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं, जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। दूसरी सात्विक की मूर्ति विष्णु रूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है, और वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा ये समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। ये सकल तथा निष्कल और साकार और निराकार दोनों ही रूपों में है। ये संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। ये प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पृष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन किस विधि से आराधना करें? हे परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त हो सके और हमें कोई विघ्न बाधा भी न आए। तब भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ हे वासुदेव, आप अब शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, हे देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृतकृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, हे देवता गणों, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूं वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम, मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण है। ये महा तेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त कर दिया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस व्योम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालग्राम में और वृषभध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान, दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी 4 कोण से युक्त व्योम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत व्योम वृत्त की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गंध, माला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक
सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ होकर आकाश में स्थित भी रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमलमुख व्योम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, देखो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। ये सुनकर श्री ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं। हे ब्रह्मा जी, आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दीजिए जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य कहने लगे, हे जगतपति चतुर्मुख ब्राह्मण, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टिकर्ता होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य कहने लगे, जिस स्थान पर मेरा महद व्योम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा वहीं कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में शांडली सुत अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव, आज मैं कृतकृत्य हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सब मुझे प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न हैं। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा।